अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग धनक सुबह के सारे रंग A+ के संग। दिल चाह रहा था मैं बोलूँ हमारे संग वो एक ही बात है क्योंकि A+ है तो हम हैं। कैसे हैं आप लोग? ठीक है? कैसा चल रहा है? और आपको सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको हमारा म्यूज़िक वीक कैसा लगा। हमने आपको डिफरेंट दिनों में डिफरेंट म्यूज़िक का तड़का दिखाया। हमने आपको बताया कि जैज़ क्या होता है, पॉप क्या होता है, फ्लाउटिस्ट क्या होते हैं और पाकिस्तान के डिफरेंट कोनों में कौन से छुपे हुए आर्टिस्ट और कौन से छुपे हुए सिंगर्स हम आपके सामने लेकर आए। आपने हमें अपना फीडबैक ज़रूर देना है और मैं आपसे कल भी मैंने आपसे पूछा था, आज मैं आपको कह रही हूँ कि आप हमें अपनी पिक्चर्स या अपना टैलेंट व्हाट्सएप करेंगे। तो व्हाट्सएप नंबर सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट्सएप नंबर की और मैं कहती हूँ अपनी टीम से कि व्हाट्सएप नंबर चलाएं। लाइव कॉल्स के लिए है 0303 599809 और व्हाट्सएप जो नंबर है वो 0303 5777 ये दोनों नंबर्स पे आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। हम आपकी कॉल सुनेंगे, आपके इश्यूज़ पे बात करेंगे। तो व्यूअर्स, आज हमारे म्यूज़िक वीक का आखिरी दिन है और आखिरी दिन कव्वाली से ना शुरू हो ये तो हो ही नहीं सकता। और आज जुम्मातुल मुबारक का दिन है। जुम्मे का दिन वैसे ही कहते हैं ना कि सुबह सुबह उठ के नहा धो के इंसान नमाज के लिए जाता है और हर चीज़ आपकी नमाज के बाद शुरू होती है। तो रूटीन आपका एक रिचुअल है कि जुम्मे वाले दिन आपने सुबह सुबह उठ के फिर म्यूज़िक की जब बात आए तो कव्वाली का नाम ना आए। कव्वाली इटसेल्फ इज़ अ बिग ओरिजिन की थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूँगी, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं। आई नो कि क्या बता रही हैं हिस्ट्री, लेकिन लेट इट बी लाइक दैट। स्टार्ट हुआ था बड़े सगीर से। अगर आप चिश्तिया सिलसिला के बारे में पता है तो वहाँ से स्टार्ट हुआ। इसके बाद मुख्तलिफ़ दरबारों पे गाई गई। निज़ामुद्दीन औलिया हो गए, चिश्तिया दरबार हो गया। ईरान की बात करें तो ईरान में था। इसके अलावा अमीर खुसरो इतने बड़े शायर जो कि इनके कहते हैं ना कि ही वॉज द वन जिनकी पोइट्री के ऊपर कव्वाली बहुत गाई गई। तो ये ऐसे नाम है जिनको हम भूल नहीं सकते। अच्छा, कव्वाली की मज़ेदार बात करते हैं। तो कव्वाली की जब बात करें और हमारे साथ मैं आज आपको ये बताना चाह रही हूँ कि इजाज़ शेर अली, और मैंने इनका पिछली बार थोड़ा नाम गलत ले लिया था लेकिन मैं बड़ी माज़रत ख्वाह हूँ आपसे। कैसे हैं आप? अल्लाह के शुक्र। इजाज़ शेर अली साहब से काफ़ी शोज़ पे भी मिली और अभी अपने सेकंड शो जो मैंने अपना किया तो इजाज़ साहब ने हमारे लिए बहुत खूबसूरत सी ना कहती कव्वाली पेश की। मेरी इन्होंने काली काली जुल्फ़ों में भी गाया था, मुझे याद आ गया। बड़ा खूबसूरत एक कलाम है, दिल को हमेशा भाता है। तो कव्वाली ज़रूरी नहीं है कि सूफिज़म पे आए, कव्वाली मोहब्बत पे भी हो सकती है, कव्वाली एहसास पे भी हो सकती है। कव्वाली से आप एक दुनिया को एक मैसेज भी दे सकते हैं। कव्वाली एक कहते हैं ना कि एक अपनी वर्डिंग के थ्रू एक मैसेज दुनिया तक पहुंचाना, ऐसा ही है इजाज़ साहब? जी बिल्कुल। और क्योंकि कव्वाली की इब्तिदा जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, उन्होंने बड़े सगीर में जो इस्लाम का प्रचार किया है वो कव्वाली से किया। 99 लाख मुसलमान की मोहब्बत का, पीस का मैसेज दिया है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। कव्वाली में नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब, उस्ताद मेहर अली ख़ान, शेर अली ख़ान साहब और गुलाम फ़रीद साबिर साहब, इन्होंने पूरी दुनिया में कव्वाली का पैगाम, अमन का, सूफिया का मैसेज का, पीस का जो मैसेज है पूरी दुनिया में दिए। इजाज़ साहब, कव्वाली भी अब मॉडर्न फॉर्म में आ गई हुई है। जी बिल्कुल। कंटेम्प्रेरी कव्वालीज हो रही हैं। रॉक कव्वाली के बारे में मैंने सुना, आपसी सुना था, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। जी, मेरा तकरीबन 2010 से मैं इस पे काम कर रहा हूँ पूरी दुनिया में। ये डैनिश बैंड है मेरे साथ, जिनके साथ मैंने ये कोलैबोरेट किया है। तो उसका मकसद भी सिर्फ यही है कि मैसेज देना है पूरी दुनिया में कि जब हम रॉक कव्वाली का हमने किया है तो रॉक म्यूज़िक को तो वो लोग, उनकी जनरेशन जानती है, न्यू कव्वाली उनके लिए एक क्वेश्चन मार्क है कि ये क्या है। तो वो फिर हमारी असल फॉर्म की तरफ आते हैं कि ये फिर इसको सर्च करते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है लोग अब कव्वाली जो हमारी ओरिजिनल है, हमारा ट्रेडिशनल म्यूज़िक है, उसकी तरफ लोग माइल हो रहे हैं, उसकी तरफ आ रहे हैं। हमें फील सो गुड। थोड़ा सा माइक नीचे कर लें, आवाज़ थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो रही है ताकि व्यूअर्स आराम से सुन पाएँ कि आप क्या कह रहे हैं। स्टैंड थोड़ा सा नीचे कर लें अपना, हाँ, आसानी हो जाएगी। अच्छा, दूसरी बात भी मुझे बताइएगा कि कव्वाली में इंस्ट्रूमेंट्स डिफरेंट यूज़ होते हैं। अब बहुत ज़्यादा ना फ्यूज़ किया जा रहा है कव्वाली को, तो वो क्या कव्वाली की ओरिजिनलिटी तो नहीं ख़त्म हो रही उससे?
आप कह भी सकती हैं कि हो रहा है कुछ ऐसा, लेकिन अगर देखें हमारी जो न्यू जनरेशन है, हमें उसके लिए आसानियाँ पैदा करनी चाहिए, जिस तरह उन तक मैसेज जाए। अगर उनके लिए हमें कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स का भी इजाफा करना चाहे, सहारा लें, तो कोई बात नहीं। आई थिंक ये बुरी चीज़ नहीं है। जब हम ट्रेडिशनल दरगाहों पे जाते हैं, हम उसमें फिर हम वो इंस्ट्रूमेंट्स नहीं इस्तेमाल करते। हमारे जो ये ट्रेडिशन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फिर यही इस्तेमाल किए जाते हैं। हमारे शो का आगाज़ आपसे होगा, आपकी कितने खूबसूरत आवाज़ से होगा। तो आज हमारे शो पे आप हमें क्या पहली कवाली सुना रहे हैं? मैं आपको गज़ल सुना रहा हूँ। अच्छा, पैरा गज़ल हम सुना तार रहे हैं। तार करते हैं, एहतमाम बहार करते हैं। चलें फिर आप बहुत शुक्रिया। स्टार्ट करें। तुम्हारा तीरे नजर दिल के पार हो के रहा, के दिल तुम ही नमारा शिकार हो के रहा, के दिल ने तुम ही नमारा तुम्हारे रूए मुनव्वर की रोशनी की कसम, रस्ते हस्ती मेरा तार तार हो के रहा, पैरा तार तार करते हैं, पैरा तार तार करते हैं, पैरा तार तार करते हैं। पैरा तार तार करते हैं, पैरा तार तार करते हैं, एहतमामे बहार करते हैं, एहतमामे बहार करते हैं, एहतमामे बहार करते हैं। हाँ, दामनो जेब दोनों बाकी है, कैसे समझूं बहार आई है, तमामे बहार करते हैं। पहले पहले वो प्यार करते हैं, पहले पहले वो प्यार करते हैं। हाँ, पहले पहले वो प्यार करते हैं, तो फिर बाद में बेकरार करते हैं, बाद में जाने क्यों बाद में बेकरार करते हैं, बाद में बेकरार करते हैं, बाद में बेकरार। हाँ, शायद इसी का नाम मोहब्बत है, बाद में बेकरार करते हैं, पहले पहले वो प्यार करते हैं, वो प्यार करते हैं,
करते हैं, हाँ जी, करके गाय वो मेरा दिल बोले, करके गाय वो मेरा दिल बोले, यूं शिकारी शिकार करते हैं, यूं शिकारी शिकार करते, यूं 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 शिकारी शिकार करते हैं, हाँ जरा पर्दे को हटाकर यूं शिकारी शिकार करते हैं, यूं शिकारी। कितने सादा मिजाज हैं हम भी, कितने सादा मिजाज हैं हम भी, आपका एतबार करते हैं, आपका एतबार करते हैं, आपका एतबार करते हैं, धनी धम धम मगम करे धनी नि 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 धनी 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 धनी।
वेलकम बैक व्यूअर्स। तो हमारा जो लाउंज है वो हमारे पर्सनालिटीज़ और सेलिब्रिटीज़ से भर गया हुआ है। उनके बारे में मैं आपको उनका इंट्रोडक्शन कराना चाहती हूँ कि मेरी राइट तरफ हैं वन एंड ओनली सारा रज़ा खान, जिनको हम 2009 से सारे गामा से देखा और आज हम यहाँ देख रहे हैं। कहीं ना कहीं वो हमेशा होती हैं, लेकिन आज उनका जो गाना था ना उन्होंने यहाँ लॉन्च किया है हमारे म्यूजिक वीक में। दैट वाज अमेजिंग। थैंक यू सो मच। आई थॉट थैंक यू सो मच। मैंने कहा यू हैव गिवन मी द ऑनर्स, सो आई शुड आल्सो रेसिप्रोकेट। और आपके इस नए शो के लिए एक नया गीत, एक नई ठुमरी आप सबके लिए खूबसूरत थी, बहुत बहुत उसमें ना इन्वॉल्वमेंट थी। ये बहुत स्पेशल है मेरे लिए बिकॉज इसमें जो आखिर में आवाज़ आपने थोड़ी सी सुनी थी वो मैंने ज़िद करके अपने टीचर मेरे उस्ताद सर अब्दुल रऊफ साहब, ये उन्हीं की कॉम्पोजिशन है और ही इज़ लाइक स्पिरिचुअल फादर टू मी। सो आई ऑलवेज लुक्ड अपॉन कि मैंने OSTs बहुत गा दिए, फिल्म बहुत गाया गाने, लेकिन अपना जब बात आई कि खुद से क्या करना चाहते हो तो फिर मेरा इस ठुमरी पे बहुत दिल आया। क्या आपकी पहली सोलो जी अपने लिए गाया? जी अपने लिए, लाइक Solo song सिंगल, for हाँ yourself. सिंगल पहले किया। दैट्स वेरी नाइस। लोग दूसरों के लिए तो काम करना बड़ा होता है क्योंकि उनके ऊपर उनके ओपिनियन उनके दिमाग पे आपको उतरना होता है, बट अपनी चीज जो आप लेकर आते हो ना, दैट्स ऑलवेज बीन वेरी डिफरेंट एंड इट वाज डिफरेंट। थैंक यू सो मच। इसके बल्कि इंटरवल्स भी आपने नोट किया होगा, डिस्टॉर्शन गिटार से लेके हर चीज़ तक बड़े दिल से मैंने इसको विद बैठ के किया। व्हाट्सएप करना है गाना, मैं सुनूंगी। डन। इसके साथ है इजाज शेर अली साहब, जिन्होंने कवाली से स्टार्ट किया और उनकी कवाली मुझे तो बड़े पसंद है। अब मैं उनको क्या रिक्वेस्ट करी थी कि मुझे ना वो काली काली जुल्फे भी ज़रूर सुनाएगा बिकॉज आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ इट। तो इजाज साहब, थैंक यू सो मच हमारे लाउंज में आने के लिए। बहुत शुक्रिया आपने स्पेशली प्लस का, जो उन्होंने दोबारा मुझे मौका दिया यहाँ पे आने का। आप लोगों का बहुत मशकूर हूँ। थैंक यू। Pleasure is all ours. My left side is like Amatul Sabah. She is a PR person. She is an activist. She did movie. She is coming on TVCs. So Amatul, now it's time, a high time to speak up about yourself. बस यार आई थिंक वही बात है, अगर हम शुरू करें तो कुछ किसी चीज़ की लिमिट नहीं है, हर चीज़ ट्राई करके देख ली। जिस चीज़ में बस दिल लगा बस उसमें वही किया। PR पसंद है, मार्केटिंग पसंद है, पर उसके साथ एक्टिंग, ज़रा वो TVCs करना, वो अपनी आर्ट साइड ज़रा एक्सप्लोर करने का मौका मिला तो वो भी आई एन्जॉयड इट थॉरली। और उसके साथ साथ म्यूज़िक, तो आज सुबह उन्होंने कवाली और जो इनकी ठुमरी थी उसमें भी चार चांद लगा दी। क्योंकि अमातुल के अगर आप स्टोरीज पे देखो ना तो म्यूजिक जरूर लगा होती है, ड्राइव कर रही होती है, उन्होंने म्यूजिक इतना ज़्यादा लगाया। शी इज़ वन ऑफ द म्यूजिक फैंसियर। शी वांटेड टू बी लाइक मुझे जो एक ग्लिम्स आया मैंने कहा शी हैज़ टू बी देयर, शी इज़ अ म्यूजिक लवर। तो म्यूजिक के ऊपर बात करते हैं, सारा म्यूजिक एंड देयर इज वन वर्ड म्यूजिक और इसके बैक के ऊपर देयर इज एन एंटायर कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। Definitely. I guess congratulations to you that you started with a beautiful music week. आज फिनाले है, so thank you very much for having us. Music is something like वो कहते हैं ना कि if music be the food of love, play on. So Shakespeare once said that. Or the other thing is that what is music? The answer to that is what is not music. Everything, starting from माँ की ग्लोरी से लेके और उसके बाद किसी भरपूर कवाली से लेके किसी मुश्किल रागनी तक, ये सब म्यूजिक है, सब म्यूजिक की किस्में हैं। हर चीज में आपको बीट लगती है, बीट नजर आती है, बस प्योरिटी हो तो सब अच्छा लगता है। आई एम सॉरी, एक्चुअली आपका जो वजूद है ये इसमें सुर और लय मौजूद है। आपकी ये जो नब्ज़ है ये लय है, ये थोड़ी सी भी बिगड़ती है, बेतार होती है तो आदमी बीमार हो जाता है। अगर आपकी तबीयत ठीक है तो इट्स मीन्स आप सुर में हैं। बिल्कुल। तो बहुत खूबसूरत बात की अमातुल। फ्यूजन की जब बात आती है, लाइक वी फ्यूज लाइक कवाली के साथ पॉप म्यूजिक, जैज एंड रॉक म्यूजिक, हाउ डू यू थिंक? और हम ज़्यादा सुनते हैं वो अब बिल्कुल चीज़ें मॉडर्नाइज होती जा रही हैं। हमारे अब जो बच्चे हैं वो म्यूज़िक नहीं सुनते जो हम सुनते थे, और फिर हमारे अम्मा अब्बा की भी कम्प्लीटली वो डिफरेंट थी। तो वो अब फ्यूजन एक इम्पॉर्टेंट भी है ताकि हमारी जनरेशन जो अब आगे बच्चों की आ रही है उन्हें भी चीज़ें समझ आएँ, वो भी उससे कनेक्ट करें। क्योंकि हर चीज़ में देखिए चेंज तो साथ साथ आता जा रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी तक पुरानी कवालियाँ, पुराने, अब तो बल्कि रीमिक्सेस जितने आ गए हैं, आप वो देखें सारी पुरानी बॉलीवुड सॉन्ग्स के, कवालियों के, म्यूज़िक की, सब चीज़ों को रीमिक्स किया जा रहा है ताकि आजकल की जनरेशन उससे थोड़ा रेजोनेट कर सके, ट्रेंड आ जाए। सारा बड़ी एक चीज़ आ रही है, सीरीज़ आ रही हैं,
अब यूट्यूब सीरीज आती हैं, कोक स्टूडियो, नेस्कैफे, बेसमेंट, द सॉन्ग सीरीज। अभी आमिर अजहर साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि वो निकाल रहे हैं फ्यूजिंग डिफरेंट आर्टिस्ट, एमेच्योर आर्टिस्ट विद कवाली, कवाली आर्टिस्ट विद फ्लॉटिस्ट। उसके साथ दिस मिक्सचर इज कमिंग अप। हैव यू एवर थॉट टू बी अ पार्ट ऑफ इट? I guess when I started, मैंने शुरू में ही जब राग पूरिया धनासरी पहली दफ़ा गाया था, आई वॉज हार्डली 9 or 10 years old एट दैट टाइम। तो डैनिश बैंड आया आर्ट्स काउंसिल में और उन्होंने हमारे साथ प्ले किया। तो फ्यूजन तो बहुत अर्ली एज से स्टार्ट हो गया था। देन आई वेंट टू द कॉम्पिटिशन, और कॉम्पिटिशन में बहुत सारे और जॉनरास के साथ मुझे मौका मिला। मैंने हिप हॉप भी गाया, मैंने रैप भी गाया, मैंने बॉलीवुड गाया, लॉलीवुड गाया, फिर कोक स्टूडियो भी गाया, जिसमें भी गा लिया। उसमें कंटेम्प्रेरी सा एक मेरा ट्रैक था, OSTs, फिल्म, ये सब गाए। सब म्यूज़िक की डिफरेंट शक्लें हैं, और मैं अपने आप को अगर कैटेगराइज करूँ तो आई एम अ प्लेबैक ओरिएंटेड सिंगर। तो जो प्लेबैक ओरिएंटेड सिंगर होता है वो बेसिकली हर जॉनर के लिए ओपन होता है। वो झूम 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 बाबा भी गाएगा, वो कवाली भी गाएगा, वो कोई बिल्कुल मेलोडी चाहिए, उसको कोई चीज़ नहीं लगती, वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ नहीं। हर वोकलिस्ट की एक अपनी स्पेशलिस्ट होती है। जैसे मैंने बताया कि मैं अपने आप को कैटेगराइज करूँ तो प्लेबैक सिंगिंग ओरिएंटेड करूँगी, ताकि मेरे सारे जॉनर्स जो हैं वो उसमें आते हैं। कुछ माशाल्लाह हमारे ऐसे सिंगर्स हैं जो सूफीज़म के लिए उनकी आवाज़ें जो है वो अच्छी भी लगती हैं, और उसमें भी जाती हैं, उसमें सूट करती हैं। तो इसलिए हर इंसान को अल्लाह ताला ने अलग अलग तरह से ब्लेस किया है। और बस मेरी ये गुजारिश होगी, गुजारिश मैं आपकी बाद में सुनूंगी, क्योंकि अभी इफ्रा की तरफ भी आना है, क्योंकि वो क्या बना रही है। गुजारिश बड़ी मेरी रफ है, इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगी बाद में। आप मुझे अपनी गुजारिश बाद में सुनाइएगा, बिकॉज हमने यहाँ जाना है एक ब्रेक पे। म्यूजिक का जो लाउंज है वो सजा हुआ है, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो हमारे साथ हमारी शेफ़ इफ्रा हैं, और हमेशा से हमारे साथ रहती हैं और हमें इतने मज़ेदार खाने बना के खिलाती हैं। आज क्या बना रही हैं इफ्रा? आज मैं चिकन मलाई हांडी बना रही हूँ। जल्दी जल्दी से बताओ इंग्रेडिएंट्स कौन सी। बड़े कम इंग्रेडिएंट्स हैं, आप लोग अपने किचन में जाएं, अपना स्टोव ऑन करें, क्योंकि आप बनाएंगे आज मलाई हांडी घर में। बताओ जल्दी से बताओ। इसके लिए हमें ऑयल चाहिए, हमें चिकन चाहिए बोनलेस 500 ग्राम, और इसको हमने चिकन को फ्राई कर लेना है ऑयल में। जब हल्का सा फ्राई होगा इसमें हमने जिंजर ऐड कर देना। जिंजर बहुत थोड़ा सा ऐड करना है, और इसमें हमने उसके बाद मिल्क ऐड कर देना है 1 कप। अच्छा, चिकन में मिल्क ऐड कर देना है, ठीक है। चिकन में मिल्क ऐड कर देना है और उसको हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देना है, ठीक है। उसी के पकते हुए हमने इसमें थोड़ा सा धनिया डालना है पीस के, ठीक है। और हम बादाम क्रश करके डालेंगे इसमें, ठीक है। और हम इसमें व्हाइट पेपर डालेंगे। व्हाइट पेपर और बादाम क्रश करके डालेंगे। एक बार ये भी देख लें, इसमें आप लोगों ने सौते कर दिए चिकन को हल्का सा फ्राई किया है, और इसमें जिंजर डाला है मैंने। ठीक है जी, और मिल्क मिल्क ऐड करना है आप करो ऐड। मिल्क मिल्क कितना होना चाहिए? 1 कप होना चाहिए। 1 कप होना चाहिए, ठीक जी। है। ये है चिकन मलाई हांडी, और मुझे तो इतनी डिफिकल्ट नहीं लग रही, ये तो ये बहुत सिंपल रेसिपी है, बहुत ज़्यादा झटपट रेसिपी हमारी जो है। अच्छा इफ्रा, सबसे अच्छी बात है कि तुम्हारी रेसिपीज़ बहुत झटपट होती है। ये अच्छी बात होती है, क्योंकि वो इतनी लंबी इंग्रेडिएंट्स लिखना और फिर बाद में उसको बनाना, वो लवाजमा जो है ना, सुबह सुबह मॉर्निंग शो भी हमारी ख़वातीनें देखना होता है, और फिर और ये बहुत स्टोव भी हेल्दी चलाना और होता है। बहुत वो है, सिंपल सी रेसिपी है। जैसे इसमें कितनी देर में बन जाती है रेसिपी? 20 से 25 मिनट्स में बन जाती है। अच्छा, 20-25 मिनट में हम खाना बना के रखें अपने घर में, पूरा दिन खाएं उसको। आसान आसान, आप बनाएं, हम आपके पास आते हैं। इजाज़ साहब को देख के ना ऐसा लगता है कि इजाज़ साहब ने कोई गाना हमारे लिए ज़रूर गाया होगा, या हमारे लिए कोई रखा होगा। तो क्या सुना रहे हैं आज हमें? सुना रहा हूँ आपको। नहीं, हमें सुनाएं गज़ल, हम आपकी गज़ल का इंतज़ार कर रहे हैं। हमारा म्यूज़िक वीक है, और गज़ल और कवाली और कहते हैं ना कि पॉप से ना क्लोज हो तो क्या मज़ा आएगा। तो
वेरी नाइस, थैंक यू। बहुत खूब, बहुत बहुत खूबसूरत। बहुत कैसा लगा? बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। दिल को लगा। गजलिया कवाली हो गई। रजलिया कवाली, बड़ा अच्छा नाम दिया सारा। ये देखो ना कैसे जोड़ा है। एक्चुअली कव्वाली में सारी सिनफें आ जाती हैं, तो हम इसको आप जैसे हम इसको कहते हैं मदर ऑफ म्यूज़िक। इसमें तमाम जो म्यूज़िक की सिनफें हैं वो कव्वाली में आती हैं। उसमें गज़ल होगी, पंजाबी, सेमी क्लासिकल सब चीज़ें। अमातुल जिंगल कितना मैटर करता है? तुम प्यार करती हो, तुम्हारे पास कंपनीज के डिफरेंट एड्स होते हैं, चीज़ होते हैं, उसका जिंगल कितना मैटर करता है? जिंगल बहुत ज़्यादा मैटर करता है, उससे आपका ब्रांड रजिस्टर होता है, उससे चीज़ें रजिस्टर्ड होती हैं। सो जो अभी फॉर एग्जांपल कुछ ब्रांड्स हैं जो जिंगल के साथ नहीं काम कर रहे, दे आर नॉट देयर येट। और जितनी आप बड़ी कंपनीज को देखोगे, जितनी आप बड़ी कॉर्पोरेट क्लाइंट्स वगैरह को देखोगे, उनका एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क म्यूजिक है, उन्होंने अपने लिए वो ट्रेड करके रखा हुआ है, लाइसेंस रखा हुआ है। और अब आप देखेंगे जब इवन अगर आप कुछ वीडियोस बनवा रहे होते हैं तो उसमें भी यू नीड लाइसेंस्ड म्यूजिक, जो लोगों ने लाइसेंस करके रखा हुआ है, अच्छा, ताकि उनकी रजिस्ट्रेशन कॉपीराइट है, ताकि उनकी वो एक आइडेंटिटी उनसे ना छीनी। वेरी नाइस, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई नॉट मेरी जान। हाँ, जिंगल कोकोला का जिंगल नहीं है? व्हाई नॉट मेरी, अभी रिसेंटली आए बस Exactly, नहीं हुआ। बड़ा मशहूर हुआ है। आई डिड कैच दैट। लेकिन ये है कि जिंगल्स वाकई इतने सारे गाए मैंने, और बहुत मज़ा आता है। जिंगल्स का अपना एक असर है, और ज़ाहिरी बात है अगर म्यूज़िक जो है वो आपका इस्टेब्लिश हो जाए आपके कानों में, तो फिर आपको फौरी तौर पे वो ब्रांड याद आ जाता है। यस, गज़ल में भी कभी कोई जिंगल आया है? कोई गज़ल, कोई ब्रांड हो या कोई चीज़ आपको बताया हो कि कोई ऐसी चीज़ गाएं जो बहुत डिफरेंट हो, एक्सपेरिमेंटल? ऐसी चीज़ें काफ़ी की हुई हैं और हैं भी, हो जाती हैं। एक्चुअली लफ्ज़ों को इस्तेमाल करना होता है कि एक चीज़ वो ट्यून और वो लफ्ज़ याद रह जाएं, इसलिए उनको इसको कव्वाली तो आजकल मेरे ख्याल में एक पेंट ऐड भी आई थी उसमें। आई डोंट नो इफ वी आर अलाउड टू टेक द नेम्स ऑफ द ब्रांड, बट तुलसी और इनके महविश-ए-हयात, उन सब ने मेरा जो OST महविश-ए-हयात और फहद भाई के ऊपर बड़ा खूबसूरत सा फिल्मी सा एक ट्रैक था, वो बहुत इंजॉय किया सबने। हाँ, मैंने 2-3 दफ़ा गाया। थोड़ा सा गुनगुना के दिखाओ, थोड़ा सा करो ना, हमें याद आ जाएगा, हम व्यूअर्स को भी याद आ जाएगा कौन से ट्रैक के बारे में बात कर रही है। अच्छा, मैं खुद अभी याद करके आपको बताती हूँ, बिकॉज मैंने इतने सारे गाए हुए हैं कि लाइक लिटरली मोर देन 1000 तो मेरे रिकॉर्ड में चीज़ें जा चुकी हैं जो वाकई में है, और मुझे याद नहीं रहती। कोई एक आधा अच्छा जो लगता है वो यही वाला, तुलसी वाला? हाँ, मैं थोड़ी देर में आपको अच्छा सारा, अब इजाज शेर साहब भी हमारे साथ हैं, शेर अली साहब, और अमातुल भी हैं। हाँ, मुझे याद आ गया, दैट इज इन सूरज आँखों में कुछ ख्वाब मचलते हैं, रास्ता कठिन है तो क्या हालात बदलते हैं, हम जिसे लाजवाब कहते हैं। So now you remember. लाजवाब, आपका OST भी लाजवाब, आपकी आवाज़ भी लाजवाब, no doubt about it. Thank you. Sara, music our dilemma. I need to ask you. That guzarish which we left talking about. Guzarish has always been there. मैंने बड़ी politely, actually critically और diplomatically लफ्ज़ गुजारिश यूज़ किया। जब आप बात करते हैं ना प्रोफेशनल बात, और वो बड़ी क्रिटिकल हो, वो लोग सुनना चाहते हैं कि इसके पीछे बैकग्राउंड में क्या है। लेकिन हमें जाना है एक ब्रेक पे। हमारा लाउंज जो है वो इतनी मज़ेदार गॉसिप कर रहा है, आप लोगों ने हमारे साथ रहना है। छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होंगे फिर। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। हमारे म्यूज़िक वीक का आज आखिरी दिन है और हमारा म्यूज़िक लाउंज जो है वो सजा हुआ है। म्यूज़िक को खैर बात कहने से पहले मेरा दिल चाह रहा है मैं सब पूछूं कि क्या है क्या नहीं है, व्हाट्स इन व्हाट्स आउट, व्हाट्स इन द बैक ऑफ द माइंड। सारा, throwing away the surprise. You have spiced it up so much that everybody would have been glued to this TV screens के भाई ये क्या बात होने वाली है, क्योंकि हर बात से पहले आपने बोला कि अभी हम आते हैं ब्रेक के बाद। So I liked your tactic, by the way. You know, this way you're going to catch more of the audience. I am actually very honest शुरू से ही, और इसीलिए मैंने तो शुरू से ही मेरी जो फेसबुक पे भी मेरी ट्वीट्स नहीं मैं कहूँगी, मेरी रिटन लंबे लंबे लेक्चर्स हैं, वो यही बता रहे होते हैं कि आप गाना गाने वाले अगर हैं तो आप गाना गाइए, सीधी सी बात है। अगर आप खूबसूरत दिखती हैं
और आपको मॉडलिंग का शौक है तो आप मॉडलिंग करिए। अगर आपको एंटरटेनर बनना है, यानी आपको कुछ ऐसा बनना है जैसे लेडी गागा है या कुछ गिगी हादिद है, हाँ समथिंग, इफ़ यू वांट टू, जेनिफर लूपर्स है, तो ठीक है उतनी प्रैक्टिस करिए, 2 करोड़ भी मांगिए, लेकिन फिर स्टेज पे आके उतना ही परफॉर्म भी करिए, उतने पैसे जितने आप चार्ज कर रही हैं उसको आप जस्टिफाई करिए। ये नहीं कि सिर्फ एक पैंट चढ़ाई, एक टॉप पहना और बस स्पीयर्स बन गए और अपने आप को आपने पुट्ठे सीधे ठुमके लगा के बोला कि आप सिंगर हैं। हाँ, अगर आपने डांस करना है, कोरियोग्राफ करें, परफॉर्म करें, बी जेनिफर लूपिस, बी लेडी गागा इफ यू वांट टू बी, एंड इफ यू वांट टू बी लता जी और मैडम नूरजहां और श्रेया घोषाल, इफ यू वांट टू बी ऑन दैट साइड, बी दैट। पर ये जो बीच में एक अजीबो गरीब सा हशर कर रहे हैं ना आप म्यूजिक के साथ, बराए मेहरबानी मत कीजिए, क्योंकि इफ थिंग्स आर गोइंग टू बी इन माय हैंड आई एम गोना बी वेरी स्ट्रिक्ट ओवर इट। क्योंकि मैंने देखा फिलीपींस जैसे एक छोटे से मुल्क में उन्होंने बेसुरा गाया नेशनल एंथम, तो फाइन हुआ उस बंदे पे। और यहाँ हम देखते हैं कि फिलीपाइंस जैसे छोटे से वैसे ये लॉ अगर यहाँ पे होता तो करोड़ों रुपए टैक्स इकट्ठा होगा। देखिए बात यह है कि क्योंकि हम म्यूजिक के हवाले से बेसुरा गा रहा है आजकल, हाँ क्योंकि हम म्यूजिक के हवाले से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये है कि ठीक है ट्यूनर है, सब कुछ है, ये सब चीज़ें हमें सहारा देने के लिए हैं। अभी कविता कृष्णमूर्ति जी हो गई और मेरे जजेस में थे एक्चुअली ये सब लोग, या राहत भाई हैं, या इवन आबिदा परवीन जी मेरे जजेस में रही हैं, आशा भोसले। तो ये सारी चीज़ें हम सिर्फ इतना ही कहते हैं कि अगर आपका जो भी फील्ड है आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए, और फिर जो प्रोमोटर्स हैं और जो पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंडोर्समेंट्स ऑफ दीज थिंग्स, दे शुड गेट एन आई कि अच्छा ठीक है लड़की बहुत खूबसूरत लग रही है तो इसके पीछे आवाज़ कोई खूबसूरत सी ले लेते हैं, रेदर देन कि हम इसी को कहें कि यार तुम गाना भी गाओ जाके, हम उसे ट्यून करेंगे। डोंट डू दैट यार, आस्क सम प्रोफेशनल्स, दे विल सिंग इट फॉर हर। और कोई नहीं, आप उस प्यारी सी लड़की को सामने रखिए, कोई मसला नहीं है। अच्छा सारा, तो इंडस्ट्री में ये प्रॉब्लम्स तो हैं, हाँ, और बहुत ज़्यादा। आपके साथ लाइक समहाउ किस तरह की प्रॉब्लम्स आपने फेस की, चैलेंजेस? ओके, सॉरी टू से दैट, एक्चुअली आप सब ये कह सकते हो कि यहाँ ड्रामा इंडस्ट्री रही है, यहाँ फिल्म इंडस्ट्री रही है कुछ अर्सा, लेकिन म्यूज़िक इंडस्ट्री यहाँ कभी भी रही नहीं। हाँ, तो अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे मेरे लिए क्या मुश्किलात है, मैं तो टोटली आप लोगों की ब्लेसिंग्स, आप लोगों की दुआओं पे चल रही हूँ। जो भी मेरे फैंस हैं उन्होंने मुझे देखा, अप्रिशिएट किया, फिर मैं कॉम्पिटिशन्स में गई और इंटरनेशनल फेम मिल गया, और सोशल मीडिया पे अगर ये 9 मिलियन ये सब हमारी फ़ैन फॉलोइंग है, तो ये सिर्फ फ़ैन बेस्ड है, ये सब ब्लेसिंग्स हैं। अदरवाइज़ अगर आप इंडस्ट्री वाइज देखें ना, तो इंडस्ट्री तो देखिए यहाँ क्रिकेट की इंडस्ट्री है। एक बच्चा है, उसको शौक होता है, वो जाता है वहाँ पे ऑडिशंस करता है, फिर वो अंडर 15 में आ जाता है, फिर वो अंडर 20 में आ जाता है। दिस इज़ हाउ द इंडस्ट्री वर्क्स। सिंगिंग का अगर आप बात करें, यहाँ पे अकेडमीज़ नहीं है, यहाँ पे इतनी कोई ख़ास आपको जगह नहीं मिलेगी, और फिर सबसे बड़ी बात, आपका गाना बन गया, तैयार कर लिया, कोई रिकॉर्ड कंपनी नहीं है लॉन्च कर, लाइक ऑब्वियसली आप घर से घर तक तो नहीं जाके सुनाओगे ना गाना कि देखो मेरा गाना सुन लो या सीडी लगा लो। सोशल मीडिया जैसे सोशल मीडिया का क्या इस पे कॉन्सेप्ट है, बिकॉज़ यू बीन डीलिंग सोशल मीडिया। हाँ, बट अमातुल, इफ यू गो फॉरवर्ड टू द टॉक, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि इंडस्ट्री तो ये अभी तक म्यूजिक की नहीं है। हाँ, क्योंकि अगर हम जस्टिन बीबर को देखें, वो एक दफ़ा एक अपने फ्लोर पे बैठा हुआ गा रहा होता है। सोशल मीडिया की पावर ये है कि उसने गाया, वो वायरल हो गया, एंड देन उसको एक कंपनी ने साइन कर लिया और फौरी तौर पे उसके नए गाने बनाए, उसको इंडोर्स किया और फिर उसके वर्ल्ड टूर्स किए। दिस इज द इंडस्ट्री। अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाए जो कुछ भी नहीं, जिनका प्रोफेशन नहीं था, हाँ, हॉबी नहीं थी, एंड वो अपने वायरल वीडियो से वायरल, मैंने बताया कि वायरल होके फिर आगे ये काम हुआ। बात हुई है, आई थिंक मैं सारा की बात से शुरू करूंगी। जैसे उन्होंने शुरू में बात की कि ओरिजिनलिटी बहुत ज़रूरी है। बहुत दफ़ा हमारे यहाँ आर्टिस्ट इसलिए भी रजिस्टर्ड नहीं होते क्योंकि वो कुछ और बनना चाहते हैं, सही है, और वो अपनी एसेंस, अपनी ओरिजिनलिटी वहाँ कहीं ख़त्म कर देते हैं। वो बाहर का कुछ बनना चाहेंगे, हालांकि उनमें वो चीज़ होगी नहीं। अगर वही बात है कि शक्ल खूबसूरत होगी तो ज़रूरत नहीं है कि आवाज़ भी, लेकिन करना उन्हें सब कुछ है। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, जहाँ तक प्रमोशन की बात है यार, देखो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास नहीं है अकेडमीज़, वो नहीं है, लेकिन हाँ अब हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे सोशल मीडिया, हमारे पास इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, उस पर खुद को मेहनत करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा। और अपने आप को रजिस्टर कराने के लिए ना, यू हैव टू गिव इट लाइक, ट्रीट इट लाइक योर बिजनेस। सुबह शाम आप फिर उसी पे लगाएं, कोई और काम भूल जाए। तो ये है कि उसमें अब आपके पास जो ऑडियंस है, फिर वो आपका पूरी दुनिया आपके लिए खुली है। फिर आपके पीछे होती है वो रिकॉर्ड कंपनीज भी साइन करने के लिए। एजाज शेर अली साहब और सारा साहिबा, ऐसे इंडस्ट्री के कुछ नाम जो कि आप समझते हैं कि उनको नहीं होना चाहिए म्यूजिक इंडस्ट्री, पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री। होता है ना कि एक नॉर्मल होता है कि ये बात सारा से पूछो।
नहीं, not we are not defaming anyone. We are not talking about anyone. It's a very productive talk here. मैं ये जो बात करने वाला हूँ, हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि ये जो बटन लगाना होता है ना, ये भी किसी उस्ताद के बगैर नहीं आता, सिखाने वाला। हाँ, तो ये तो बहुत मुश्किल काम है। मौसीकी जो है, इट्स मीन्स के हवा में गिरा लगाना। तो मुझे नहीं पता कि उस्ताद के बगैर कैसे ये गाना सीख जाते। हमें बचपन से ही इसकी तालीम शुरू हो जाती है, और मैं 20 साल से मैं अपने बाबा लोगों के साथ प्रोफेशनल काम किया है। और आज भी जब भी हम बैठते हैं उनके सामने, तो हम ऐसे ही फील करते हैं कि अभी भी हमें बहुत कुछ सीखना है, अभी बहुत लर्न करना है। और हमें अपने नकाइस ही नज़र आते हैं कि अभी हनूज़ दिल्ली दूरस्त के, अभी हम तिफले मकतब हैं, हम कंप्लीट ही नहीं है। तो कोई एक आदमी आता है जो कल वायरल होता है, वो हमें कह रहा होता है कि आई एम अ सिंगर, आई कैन सिंग एवरीथिंग। तो आपको है ना, तो सारा कुछ बता देते हैं। तो यही वही बात कि यहाँ पे ना एकेडमीज़ हैं, ना कोई ये इनको फाइन करने वाला है कि भी तुमने बेसुरा गाया है तो तुम्हें आज 10 लाख रुपए दे ले। तो जो बेसुरा गा रहा है तो वो 10 लाख रुपए ले रहा है। ऐसे कुछ हुआ? Taking names? Yeah, one name just. Why not? Obviously, why not? मेरी जान वाली बात है। लेकिन देखिए, if you categorize music, अगर आप entertainment industry में कहेंगी तो भी मैं इनको शामिल नहीं करना चाहूँगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट पता नहीं किस बेसिस पे, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया कंपटीशन से, तो है ना, बीइंग अ सिस्टर, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि मेरे जैसी लाखों बच्चियाँ हैं पाकिस्तान में जो बहुत अच्छा गाती हैं, अच्छे घरों से हैं, उनकी वालिदैन भी चाहते हैं कि वो आएँ और कुछ अच्छा गाएं, अच्छा पहने ओढ़ें, टीवी पे जाएं, उनका भी दिल चाहता है। लेकिन उन सब के आगे ऐसे लोग, फॉर एग्जाम्पल, they must be good in as a person, but I'm a big, मैं विषयात, मीशा शफ़ी, इवन सजल को मैंने देखा वो गाना गा रही हैं, तो मेरे दिल में आया कि ये सब क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपका इतना अच्छा प्रोफेशन है, आप इतनी अच्छी जा रही हैं। वो कौन सा था मातुर? तो मैंने सोचा कि इस तरह करके ना फिर बच्चियाँ पता क्या सोचती हैं, आम मासेस की बच्चियाँ, कि ठीक है अम्मी, हमें भी फिर शायद वैसे कपड़े पहनने चाहिए, हमें भी फिर शायद इस तरह की हरकतें करनी चाहिए ताकि हम भी सिंगर बन सकें। तो मैं उन सारी बच्चियों को मैसेज दूंगी कि आप अपने घर की जैसी आपकी अपब्रिंगिंग है, आप वैसे ही रहिए, आप अच्छा गाती हैं, आप अच्छा गाइए, और इंशाल्लाह अल्लाह पे तवक्कल रखिए, आपको अच्छे प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे। होपफुली हो सकता है हम जनरेट कर दे, हो सकता है आपका चैनल जनरेट कर दे, लेकिन यू डू नॉट हैव टू बी अ बेसुरा। एक्चुअली ये अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क का ये अलमी है कि जो जिनकी सिंगर्स की ये बात करी, उनको हमारे बड़े इदारे और बड़े आर्टिस्ट उनको प्रमोट कर रहे हैं। हर पॉप म्यूजिशियन इस वक्त कवाली गा रहे हैं। अब देखिए ना, अभी कवाली इतना मुश्किल काम है कि यकीन करें, 60 साल हो गए हमारे बुजुर्गों को कवाली करते हुए, वो अभी भी कह रहे हैं कि हमें नहीं आ रहा। तो हर बंदा उठता है वो कवाली कर रहा है। आई थिंक इट्स फॉर इंस्टेंस कौन? कौन? अभी तो तमाम सिंगर ही कवाल बन चुके हैं ना। वो सब लोग जो पहले कवाली को यार ये कवाल है, अच्छा अपने आप को पता नहीं क्या समझते थे, अब वो सारे कवाली कर रहे हैं। लेकिन अच्छा, उनको वो जो कवाली 5-7 आइटम है उन कवाली के, उन्होंने याद कर लिए। ओरिजिनल जो कवाली है उसकी तो एक अस्थाई भी नहीं कह सकते, एक अस्थाई एक लाइन भी नहीं कह सकते, याद ही नहीं होगी। पर अलमिया हमारे मुल्क में ये चलता आ रहा है शुरू से, तो बड़ा अफसोस है। मुझे लगता है इसमें ऑब्वियसली सोशल मीडिया या प्रोमोटर्स का भी कुछ हाथ है, बिकॉज इन्होंने ग्लैमराइज कर दिया कवाली भी। ऑल्दो जो कवाली थी, इट वाज नेवर ग्लैमराइज्ड, इट वाज वेरी सूफियाना, इट वाज वेरी क्लोज टू हार्ट, इट वाज अबाउट लव, इट वाज अबाउट गॉड, इट वाज अबाउट अल्लाह ताला। ये आप कोई बात कहीं, ये कभी खत्म नहीं होगी कवाली। बिल्कुल, लेकिन सॉरी, कहते हैं ना कि ये चीज़ें वाकई ख़त्म नहीं होती, ताहयात रहती हैं, ताहयात ये सिलसिला चलता रहेगा। और म्यूज़िक ऐसा है जो कि हमारे दिलों में, हमारी रूह में बसा हुआ है। नाज़रीन, यहाँ हम लेंगे एक ब्रेक, आप लोगों ने हमारे साथ रहने, इसके बाद फिर एक हम चीज़ रिवील करेंगे, कहीं ना जाएं। गुड मॉर्निंग धनक।
प्यारी Nice try. आवाज, थैंक यू क्या बात थैंक यू सो मच आई जस्ट थॉट कि बहुत आपके खूबसूरत। शो के लिए थोड़ा सा कुछ डिफरेंट हो प्यारी आवाज, प्यारा अंदाज। एक्चुअली ये देखें ये जो उन्होंने ये म्यूज़िक जो कंपोजिशंस जो गा रही हैं आजकल, ये मेरा ख्याल ये जहाद है आज के दौर में। अरे ये आप लोगों की ये पसंद करना है चाहिए ऐसा म्यूज़िक। भाग दौड़ वाला म्यूज़िक बहुत हो चुका है। इस म्यूजिक को कितना, अगर अमातुल तुम्हारा बस है तो किस तरह तुम इसको प्रमोट करोगी? फॉर इंस्टेंस लाइक नहीं, this needs to be promoted. मैं तो अभी जब ये गा रही थी मैं सोच रही थी for someone like me जो बिल्कुल ही नहीं गा सकता, this is amazing. थैंक यू सो मच थैंक यू एंड यू नो फॉर योर यू नो काइंड ऑफ आपकी पसंद के लिए मैं कहना चाहूँगी, आपने देखा होगा पड़ोस के मुल्क से भी, और इस वक्त जो अनप्लग्ड का ट्रेंड चल रहा है वो यही म्यूजिक है जिसका मैं इतना exactly ट्रेंड चल रहा यही कह रही है, थी, बिकॉज बिल्कुल। एवरी स्टूडेंट वो हेडफोन लगा के अपना मैथ्स का या अपना कोई स्टडीज़ का कर रहा होता है और पीछे मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल लव दिस फ्लोई म्यूजिक। अनप्लग्ड म्यूजिक और इस म्यूजिक के साथ तो वैसे ही हमारे बेचारे आजकल नाकाम आशिक बैठे This one was dedicated to them. एक्चुअली म्यूज़िक वो होता है कि आप हर जगह उसको प्ले कर सकें। बिल्कुल। आप कहीं कैफे में बैठे हैं तो वो चल रहे हैं, अगर आप कहीं सफर कर रहे हैं, खाने के साथ भी कहीं भी म्यूजिक हो। ना हो तो कोई रेस्टोरेंट नहीं चल मसलन रहा। अगर कोई भंगड़ा है तो आप उसको खाने की टेबल पे कैसे लगाएंगे? हाँ ये बात भी है, लेकिन म्यूजिक कहते हैं ना कि आपकी मतलब रूह खुश होती है। हाँ। हर तरह का आप वो अलग अलग अंदाज होता है कि किसको क्या पसंद है। हम तो कहते हैं भाई की शादी हो तो आप जो मर्जी करें, आप उन्हीं बदनाम पे भी डांस कर लें, आई डोंट माइंड इन दैट वे, यू नो प्ले दैट सॉन्ग गेट ऑन द फ्लोर, बट स्टिल व्हेन यू आर जस्ट एंजॉयिंग एक मॉर्निंग बैठे हुए सुकून से एंजॉय कर रहे हैं, Refresh। तो फिर आपको रिफ्रेशिंग सूदिंग म्यूजिक तो सुनना हमने चाहिए। अपने व्यूअर्स की भी मॉर्निंग इतनी रिफ्रेशिंग बनाई है, हमारा पूरा वीक ही मतलब कि बहुत ही डिफरेंट यू नो जॉनरास के म्यूजिक के साथ हम लोगों Congratulations ने for that. अपने कहते हैं ना वीक का आगाज किया था और उनके दिन बेहतरीन बनाया है। तो व्यूअर्स आप लोगों ने अभी कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। छोटी सी ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। गुड मॉर्निंग धना। इब्तदा ये है, इब्तदा ये है कि दो हरफों से बन जाता है दिल। इब्तदा ये है कि दो हरफों से बन जाता है दिल, और इंतहा ये है कि इसमें दो जहां का राज है। दिल किसी का तोड़ना अच्छा नहीं हाँ, दिल किसी का तोड़ना अच्छा नहीं दिल किसी का तोड़ना अच्छा दिल किसी का तोड़ना अच्छा नहीं। ये सितम में दिलरुबा अच्छा नहीं ये सितम है दिलरुबा अच्छा नहीं जाने जा
हर किसी से वास्ता अच्छा नहीं हर किसी से वास्ता अच्छा नहीं हर किसी से वास्ता अच्छा नहीं अब न जा मौसमे बरसात है अब न जा मौसमे बरसात है अब न जा मौसमे बरसात है देखो दिल पर रास्ता अच्छा नहीं देखो दिल पर रास्ता कुछ नहीं सोचा तुम्हें दिल दे दिया कुछ नहीं सोचा तुम्हें दिल दे दिया क्या बुरा है और क्या अच्छा नहीं क्या बुरा है और क्या अच्छा नहीं क्या बुरा है और हमारी झटपट रेसिपी हमारी झटपट शेफ ने तैयार कर दी। थैंक यू सो मच इफ्रा। रेसिपी का आप हमारे रिपीट में भी देख सकते हैं क्विक रेसिपी कैसे थी, हम उसके बारे में बताएंगे। बट हमारा जो मलाई चिकन है वो तैयार है। हमारा जो लाउंज सजा हुआ था वो इतना कहते हैं ना कि मैं इतना उसके अंदर महव हुई हुई थी कि मेरा दिल ही नहीं चाह रहा मैं इनको बाय बाय कहूँ। बट स्टिल यू नो आई वांट यू गाइस टू गिव अ गुड मैसेज फॉर द ऑडियंस जिन्होंने हमारा म्यूजिक वीक देखा और एंजॉय किया। प्लीज मैम गो अहेड फर्स्ट।
अच्छा, मैं तो एक छोटी सी बात बस कहना चाहूँगी. आई वुड गिव अ मैसेज टू एवरीवन आउट देयर कि इतना डिप्रेशन है आजकल वैसे इकोनॉमी को देख के, मुल्क की हालात को देख के, दुनिया के हालात को देख के, बट किसी भी काम को बस छोटा ना समझें और जिस काम का भी दिल है, मतलब जिसका भी पैशन है, उसको पूरी ईमानदारी और पूरे दिल और सच्चाई से करें और फिर आप देखें इंशाल्लाह स्लोली एंड स्टडी आप यू विल गेट वेयर यू वांट टू बी. दैट्स वेरी नाइस. बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहूँगी कि पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख और इंशाल्लाह पॉजिटिव. आपने इतना प्यारा ये म्यूज़िक वीक सजाया है, कुछ तो एफर्ट जो है वो आपने दिल से किया है, तभी उसमें इतना कलर आया ना. और सेकेंडली दिस चैनल और यहाँ के सारे लोग, मुझे तो इट फील्स लाइक होम टू मी. तो इंशाल्लाह हम अनाउंस कर रहे हैं, नहीं हम अनाउंस कर रहे हैं विद दिस मैसेज दैट आई विल कम विद द होल टीम एंड आई विल कम एंड आई विल सिंग many tracks for all of you inshallah in the next coming up weeks inshallah. म्यूज़िक वीक का जो इख्तिताम है, हमारा दिल नहीं चाह रहा करने को मगर हमें करना पड़ रहा है क्योंकि हमारा ये बहुत दिलचस्प वीक था. मैंने बहुत सीखा इस वीक से, बहुत कुछ सीखा. कहते हैं ना कि आपके जो सीनियर्स आते हैं आपको बहुत कुछ सिखा के जाते हैं. तो इट वॉज एन अमेजिंग वीक. आप लोग अपनी फीडबैक देना ना भूलिएगा. नंबर्स आपको हम चला रहे हैं और चलाते रहेंगे, बट आप अपनी पिक्चर्स या हमें और पार्टिसिपेशन के बारे में हमारे साथ शेयर करती रहिएगा. मगर अभी हम जाने से पहले एक आपको जो है ना सरप्राइज़ वो देना चाहते हैं. वो सरप्राइज़ हमें इजाज़ शेर अली खान साहब देंगे. इजाज़ साहब क्या सुना रहे हैं हमें फिर? आपकी फरमाइश सुना रहे हैं. मेरी फरमाइश सुना रहे हैं. ताबदार गेसु मेरी उलझने बड़ा तेरे पेचदार गेसु काली काली जुल्फों से काली काली जुल्फों के फंदे न डालो. काली काली जुल्फों के फंदे न डालो. हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो. काली काली जुल्फों के फंदे न डालो. हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो. काली काली जुल्फों के फंदे न डालो. हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो. काली 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 जुल्फों के फंदे न डालो. हमें जिंदा रहने दो न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं. न छेड़ो हमें हम ना 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 छेड़ो हमें हम सताए हुए ये दिल लगी अच्छी नहीं. न छेड़ो हमें हम सताए हुए. न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं. बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं. जख्म सीने पे खाए हुए हैं. सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं. हो तुम खूब पहचानते हैं. तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं. अदाओं को हम जानते हैं. दगाबाज हो तुम सितम
मदारी दा मारे रे मदारी री दा मारेगा करेगा मारे पा रे सा का